एक न्यूक्लियर फैमिली गैदरिंग इन अ क्यूट सी 8 month-old बेबी। सब लोग खुश है, केक का टाइम आ रहा है, लाइट ऑफ होती है और जैसे ही कैंडल जलती है बेबी के हाथ पैर अड़खड़ाने लगते हैं, आइस फ्रीज और बॉडी जर्क करने लगती है। सब लोग शॉक में हैं, ये क्या हो गया। Welcome to TS Physio Learn. This video is dived into Dravet syndrome, the rare severe form of epilepsy that being in an infant. If you are new, we will explore what हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर डायग्नोज करते हैं फिब्रिलिन सीजर्स, मतलब बुखार के टाइम आने वाला फिट्स। पेरेंट्स को समझाया जाता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को में कॉमन होता है। यह उन्हें क्या पता था कि शुरुआत ही एकदम मुश्किल सफ़र है। अगले कुछ महीने गुजर गए, लेकिन हर बार जब भी बेबी को बुखार आता, सीजर दोबारा रिपीट होने लगते। कभी लाइट फ्रेश होने पर तो कभी थोड़ा ज़्यादा हीट मिलने पर ही अटैक आ जाता। डॉक्टर कंफ्यूज होने लगे। कॉमन मेडिसिन जैसे कि वेल्प्रोड और कार्बिजोपिन कुछ काम नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ ड्रग्स के बाद सीजर बढ़ने लगे। मदर के चीखने, डॉक्टर साहब ये और बढ़ गया। चिल्ड्रन के माइलस्टोन डिले होने लगे, वॉकिंग स्लो, स्पीच लेट और कभी कभी अड़खड़ाने में भी ब्लैंक स्टेट। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इस केस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ईसीजी में देखा रहा है फ्रीक्वेंसी स्पार्क, एपिलेप्सी डिस्चार्ज, एमआरआई नॉर्मल था, पर कुछ ब्रेन के अंदर गड़बड़ थी। टीम ने एक बोल्ड स्टेप लिया, जेनेटिक टेस्टिंग का। रिपोर्टिंग में सब साफ और क्लियर हो गया। म्यूटेशन इस SCNI1 जीन में, यानी कि जीन ब्रेन में सोडियम चैनल को कंट्रोल करता है, और जब यह डिफेक्ट हो जाता है तो ब्रेन सिग्नल सेल ओवरसाइटेड हो जाती है, जिससे सीजर अनकंट्रोल ट्रिगर होने लगते हैं। डायग्नोस कंफर्म था, डेरिवेटेड सिंड्रोम। डेरिवेट सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक एपिलेप्सी है, यूजुअली 6 to 12 मंथ के एज से स्टार्ट होने लगती है। पहले सीजर मोस्टली फीवर के बाद आते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ट्रिगर बढ़ते जाते हैं। लाइट इमोशनल स्ट्रेस या इवन थोड़ा सा हीट। यह डिजीज न सिर्फ सीजर देती है, बल्कि चिल्ड्रन के कॉन्जेनाइटल और मोटर डेवलपमेंट में भी इम्पेक्ट करती है। कुछ बच्चे वॉकिंग लेट करते हैं, स्पीच डिले होती है और लर्निंग स्लो हो जाती है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि कॉमन एपिलेप्सी मेडिसिन डेरिवेट को और भी वर्स कर देती है, लाइक फेनोटाइनिन और कार्बिजोपिन। इस केस में डॉक्टर्स ने मेडिसिन चेंज की। वेल्प्रोड और कार्बिजोम और स्ट्रिप्टोफेनोट्रोल जैसे स्पेशल एंटी एपिलेप्सी दी गई। पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि बच्चों को ओवरहीट, फ्लैशिंग लाइट और फीवर से प्रोटेक्ट करें। स्लोली सीजर्स कम होने लगे, पर यह कंप्लीट क्योर नहीं है। मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग है। एक फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरो रिहैबिलिटेशन टीम चाइल्ड के डेवलपमेंट पर काम करने लगी। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल इम्प्रूव करने लगी। फिजियोथेरेपिस्ट का कहना है कि एक छोटी सी प्रोग्रेस भी एक जीत है। डेरिवेट सिंड्रोम एक रेयर है, पर पहचान जरूरी है। हर फिब्रिलिन सीजर सिंपल नहीं होते। अगर सीजर बार बार आ रहे हैं और अनयूजुअली ट्रिगर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग जरूरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोस बचा सकता है ब्रेन को, फ्यूचर को और एक जिंदगी को। और याद रखिए, हर मेडिकल मिस्ट्री के पीछे एक ऐसे इंसानी कहानी होती है। इस केस में सिंपल कैंडल की लाइट से हमने रिमाइंड किया, अननॉलेजिंग इटसेल्फ कैन सेल्फ लाइफ, अर्ली रिकॉग्नाइज मेक अ ऑल डिफरेंस। अगर आपको एक केस इंटरेस्टिंग लगता है और लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आप किस रेयर न्यूरोलॉजी केस के बारे में अलग वीडियो देखना चाहते हैं।